फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैंने आपको दिखाया था कि सारे जितने भी मेरे प्लांट्स हैं तो बड़ी बुरी कंडीशन में थे, काफ़ी दिनों से इन पे ध्यान नहीं दिया गया था। तो मैंने इन पे थोड़ा सा ना सैंड पेपर घिसा और फिर वो बिल्कुल स्मूथ से हो गए। अभी मैं इन पे कलर कर रही हूँ। तो ये गमलों के लिए अलग कलर आता है, बिल्कुल गमलों के कलर का थोड़ा रेडिश में होता है। तो वो मैंने हस्बैंड से मंगा लिया था और मैंने बोला था किसी को करने के लिए, बट वो टाइम से आए नहीं। तो मैंने सोचा थोड़ी देर लगेगी तो खुद ही कर लेती हूँ, है ना, क्योंकि ये सब कब तक फैला रहेगा। और पहले भी मैं कर लेती थी, बट इस बार वैसे भी ये बैठने का काम है और थोड़े से ही गमले हैं मेरे पास एक्स्ट्रा। मैंने इतने नहीं फैला रखे कि फिर मैं उनको सब मतलब मैनेज ना कर पाऊँ, लेकिन इनकी कंडीशन भी ख़राब हो रही थी, इनकी केयर करना भी ज़रूरी है। और ये मैंने एक कॉटन का कपड़ा ले लिया, जैसे श्रीजा की पुरानी टी शर्ट का, और उससे मैं कर रही हूँ। ये कलर उसी से परफेक्टली हो जाता है, ब्रश की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से कपड़े से लगा दूँगी मैं सब जगह कलर। और इतना एक गमले पे करूँगी एक कोटिंग, इतना वो सूख जाएगा, इतना दूसरे पे करूँगी। तो ऐसे करके मैंने इन पर डबल ट्रिपल कोटिंग करी है, क्योंकि मेरे गमलों का कलर बिल्कुल ये कलर नहीं था, किसी का ब्लू था, किसी का येलो था। पहले मैंने इनको कलरफुल कर रखा था। और एक्चुअली कलरफुल इसलिए कर रखा था क्योंकि जो मेरा घर है ना, जब इसमें कलर हुआ था तो उसके कुछ पेंट वगैरह बचे पड़े थे, तो वो सब पड़े पड़े सूख रहे थे। तो मैंने लगभग 2 साल हो गए दोस्तों, तब से इन पर कोई कलर ही नहीं हुआ, तो वो कर दिया था। अब मैंने एक पे कर दिया, एक हटाती जाऊंगी। और देखो ब्लू कलर हो रहा है ना, तो ये मेरे घर पे हो रहा है, तो उसी का बचा हुआ कुछ कलर था। पहले ये वाला कलर मेरे बेडरूम में था, बट ये मेरे को पसंद नहीं था। तो फिर और पसंद की बात ये है, थोड़ा सा वो ख़राब भी हो रहा था, तो हमारे जो लैंडलॉर्ड अंकल हैं उन्होंने चेंज करवा दिया था। इस चीज़ में वो बहुत अच्छे हैं, कभी भी कोई चीज़ सही नहीं रहती घर में तो वो करा देते हैं। और मैं भी इस घर को बिल्कुल अपने घर की तरह ही समझती हूँ, पूरी साफ़ सफाई का सब चीज़ का हम लोग ध्यान रखते हैं। और बस मैं इस गमले को इस तरह से पेंट कर लूँगी, ऐसे ही मैं सारे गमलों को पेंट कर लूँगी। और ये पेंट होने के बाद में काफ़ी ठीक दिखे दोस्तों। और कोई भी चीज़ आपके घर में अगर साफ़ सुथरी मैनेज है तो वो अच्छी लगती ही है। और इस दिवाली मैं बहुत खुशी खुशी सारा काम कर रही थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि मन बड़ा उदास हो जाता है ना, क्योंकि दिवाली का मज़ा ना पूरी फैमिली के साथ में मनाने में आता है, लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए तो बहुत बुरा फील होता है। चलिए आपको बताती हूँ क्या हुआ ऐसा, क्योंकि मैं कई दिनों से अपने दिवाली से रिलेटेड ही ब्लॉग शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में, है ना। कभी दिवाली क्लीनिंग के, कभी किसी चीज़ के, और दिवाली की शॉपिंग भी मैंने कर ली है दोस्तों। वो एक आध दिन में आपके साथ शेयर करूँगी, ज़रूर देखना। बहुत सुंदर चीज़ें लाई हूँ मैं, जो भी लाई हूँ घर के लिए। तो इधर देखो धूप आ रही है, तो धूप में इनको पेंट करके रख। सारे पेंट करे मैंने किया है। अच्छा। हाँ। और इनकी कटिंग भी किया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैल रहे थे और झाड़ से हो रहे थे। एक एक पत्ती को हम एक ब्रश से साफ करते हैं। तो गमले तो पता हो है गए। मम्मी? हाँ ये कौन सा पौधा है? अरे बेटे सबका नाम थोड़ी पता है, इतनी होशियार नहीं है मैं। ये सारे गमले पेंट हो गए, पेंट हो गए ना, अच्छे दिख रहे हैं, कुछ साफ से लग रहे हैं। ज़्यादा देर भी नहीं लगी, जल्दी से हो गए। देखती हूँ अब क्या करना है मुझे। घर के छोटे मोटे काम ऐसे ही निपटाने लगी हुई हूँ, फिर उसके बाद में घर की जो डिस्टर्ब हो रही है चीज़ें उनको थोड़ा मैनेज करेंगे, घर घर सा तो लगे। दोस्तों 1-1.5 घंटे में सारे गमले सूख गए, बट थोड़ा सा रेड रेड सा हो जाता है फर्स्ट पे। साथ साथ मैं पोंछती गई थी उसको गीले कपड़े से, तो अभी इनको साइड में लगा दूंगी। पहले ना ये जो मेरे घर के, मैंने आपको दिखाया भी था शायद, साइड में लगे हुए थे। इस बार मैंने सोचा कि इनको सामने लगाती हूँ, जिससे इनकी केयर भी हो जाए। देखो यहाँ पर लगा दी, कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताना। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से हैं। अब मैं सोची अभी जो पर्दे हैं वो भी लगा देती हूँ, और उसमें हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो थोड़ा ये डंडे वगैरह पे हो जाती है ना, पर्दे के जो डंडे होते हैं डस्ट, वो सब साफ़ कर लेंगे। आज घर काफ़ी हद तक मैनेज कर लिया हम दोनों ने मिलकर। और हस्बैंड ने मास्क लगा रखा है दोस्तों, जब भी डस्ट का काम वो या मैं करते हैं तो हम मास्क लगा लेते हैं। और मैंने अभी लगा नहीं रखा, हस्बैंड नहीं लगा रखा है, क्योंकि मेरा ऐसा कोई डस्ट का काम अभी रहा भी नहीं। बस पर्दे हम लगा लेंगे, वो ऊपर चढ़ेंगे ना, वहाँ थोड़ा बहुत, मैं नहीं चाहती उनको डस्ट से कुछ इन्फेक्शन हो बिल्कुल भी ना। और ये जो फ्लावर हैं ये मॉर्निंग में मैं वॉश कर रही हूँ, सक्षम भी जल्दी उठ गया था,
ये लगभग ऐसी होगा 6:30 या 7 o'clock का वीडियो होगा मॉर्निंग में। तो उठने के बाद आज हमने सबसे पहले ये वॉशिंग के काम किए, कल सोफ़े वोफ़े के सारे कवर वॉश कर लिए थे, और आज ये सब फ्लावर वगैरह ना धोने के बाद में बिल्कुल नई जान सी आ जाती है इनमें, और इसको मैं हमेशा इजी या किसी माइल्ड डिटर्जेंट में या फिर शैम्पू में वॉश करती हूँ, तो इनके कलर ख़राब नहीं होते। तो बस इनको थोड़ी देर डिप करके रखूँगी, क्योंकि जो लड़का मेरे यहाँ मॉपिंग करने आता है वो भी आ गया, और उसके आने का ये फ़ायदा है, जो भी चीज़ें फैलेंगी तो साथ साथ समेटती जाऊँगी। और कल से मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब लग रही है, इसलिए भी मैं इस टाइम ये काम कर रही हूँ कि सुबह ही काम निपट जाएगा, उसकी थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। और मैं आपको बता रही थी ना थोड़ी सी उदास हूँ, तो हम लोगों का घर जाना इस बार कैंसिल हो गया। मैं आपको बताऊँ, हमारी घर की साइड में जहाँ पे रामराज में ससुराल में डेंगू फैल रहा है बहुत बुरी तरह। ये मैट्रेस भी बिछा दिया आज। तो वहाँ पे कल मेरी मदर इन लॉ का फ़ोन आया था, तो मेरे हस्बैंड के साथ के ही एक लड़के जो उनके साथ पड़े हुए हैं शायद, तो उनकी डेथ हो गई डेंगू से। और कई लोग हैं मतलब हमारी गली में ही जो डेंगू से इफ़ेक्टेड हैं। बहुत दुख हुआ सुन के। एक हमारे फैमिली के ही हैं, ब्रदर हमारे, मेरे जेठ जी लगते हैं, वो काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे। वो घर पे आए थे त्योहारों की वजह से, और उनको भी डेंगू की चपेट में आ गए। वो इतना ज़्यादा फैल रहा है डेंगू इस टाइम पे। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि सब अपना ध्यान रखना दोस्तों, है ना। और ये सुन के मन उदास हो गया, तो हम लोगों ने डिसीज़न लिया कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वो भी इसी तरह से आए थे थोड़ी देर घूमने के लिए। और गांव में जितने भी घर होते हैं काफ़ी ओपन से होते हैं। ये घर मेरा बंद है, यहाँ पे मैं मच्छर मक्खी का बहुत ध्यान रखती हूँ, तो मैं नहीं चाहती मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी बीमार पड़े। और वो भी यही डिसीज़न ले रहे हैं, तो थोड़ी सी घबराहट हो जाती है सब सुन के मुझे, मैं सच बताऊँ तो। शायद हम लोग नहीं जाएंगे, शायद क्या नहीं जाएंगे, बस ये डिसाइड कर लिया। और आज सुबह से मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे पेन हो रहा है, स्टोन का पेन। और बस दुआ यही करती हूँ कि ये बढ़े ना। और मैंने बहुत ज़्यादा वैसे भारी भरकम काम नहीं किए। देखो ये छोटे छोटे बैठने वाले काम तो आप बैठे बैठे भी कर सकते हो। अब मैं तुलसी के प्लांट की थोड़ी सी ट्रिमिंग कर दूँगी, तो इसमें जो भी बीज आते हैं ना, सूखी हुई लकड़ियाँ, इनको आप काट लेते हो तो ठीक रहता है। तो दिल पे बड़ा पत्थर रख के ये डिसीज़न लिया है, क्योंकि ना घर जाते हैं हम हर बार दिवाली पे, कभी भी हम छोड़ते नहीं अपने घर पे जाना। थोड़ा सा उदास सा हो रहा है मन, और चलिए कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। जो चीज़ भगवान जी कराते हैं इसमें ही अच्छा ही होगी कुछ, है ना। और बेवकूफ़ी करके फिर बैठ जाओ, क्योंकि जो हमारे बड़े ब्रदर हैं जेठ जी, दाऊ जी के बेटे, तो वो ही घर पे आए। तो मैं तो यही सोची थी इससे अच्छा वो ना ही आते, क्योंकि उनको पहले वो भी हो गया था, ये कोविड भी हो गया था, और उसके बाद ये डेंगू भी हो गया। तो इम्यूनिटी कितनी लो हो जाती है ना इन सब चीज़ों के बाद में। और मेरे हस्बैंड की तो वैसे भी लो है इम्यूनिटी पावर। ये मेडिसिन जो चलती है ना किडनी की, वो इसी तरह की होती हैं। तो बहुत दुख होता है, बुरा लगता है ना दोस्तों, जब फैमिली के साथ में अच्छा लगता है। लेकिन श्रीजा सक्षम को पहले से ही लग रही थी इस बार, पता नहीं क्यों, बच्चे कभी कहते नहीं, लेकिन इस बार वो पहले से ही कह रहे थे कि नहीं यहीं मनाएंगे। एक तो वो थोड़े बड़े हो गए ना, उनका फ्रेंड सर्कल बन गया है, बच्चे थोड़ा सा प्लानिंग करे रखते हैं कॉलोनी में ना, कि हम ये करेंगे त्यौहार पे, वो करेंगे। तो वो दोनों उदास नहीं है, वो दोनों ठीक हैं, और ये अच्छी बात है, नहीं तो बच्चों की उदासी नहीं देखी जाती। और अभी मैं किचन में आई, तो कितने भी काम आप करो, लेकिन कुकिंग के बिना काम नहीं चलता। तो मॉर्निंग का टाइम है, दूसरे गैस पे पीछे भगोने में मैंने दाल डिप करके रख दिया। शीजा को उड़द की दाल खानी है आज, कई दिन से वो ब्लॉग में भी आप सुन रहे होंगे, काली दाल की रट्टा लगा रखा है। उसको उड़द वाली जो होती है ना, जिसकी दाल मखनी बनती है, वो वाली दाल खाना बहुत पसंद है। और इधर मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा ली है। अभी मैं बनाऊंगी बीन्स की सब्ज़ी। बीन्स की सब्ज़ी मेरे यहाँ सब खुश होके खा लेते हैं दोस्तों। तो बीन्स बनाऊंगी, जो मैंने रात को कट करके रख दी थी फ्रिज में ना। और आज जो ब्लॉग की एडिटिंग भी मैं बस कर रही हूँ। मैंने इंजेक्शन लिया है अभी पेन का, मेरी हालत सही नहीं थी आज ना, बहुत ख़राब हो गई थी। तो बस इसी का डर था मुझे कि मतलब मेरी त्योहारों पे तबीयत ख़राब ना हो जाए, क्योंकि त्योहारों पे आप खुद पड़ जाओ तो कैसे काम चलेगा। और बस थोड़ा सा ज़ीरा चटका लिया, सरसों के तेल में छौंक रही हूँ ये सब्ज़ी, और उसके बाद में थोड़ी प्याज कट करके डाली। और इस बार यार प्याज पता नहीं कैसी आ रही हैं, 2-4 दिन रखी ना बीच में से गल जाती हैं, जहाँ से उनका वो बीच वाला पार्ट होता है ना गोल गोल। पता नहीं आपके साथ भी ऐसा हो रहा है क्या, बीच में से वो एकदम गल रही हैं। पता नहीं हर सब्ज़ी ऐसी कैसे आने लगी। गैस मैंने बंद कर दी थी, क्योंकि कढ़ाई बहुत ज़्यादा हीट हो गई थी, फिर वो जली जली सी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, इसलिए फिर से जलाऊँगी अब इसको। और मैं ना बस थोड़ा सा पेन में थी, तो गैस बहुत तेज़ हो रही थी। जब आपकी थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब होती है तो चीज़ें ऐसे ही गड़बड़ होती हैं। आज मैंने ये सारी कुकिंग भी ऐसे ही की, तबीयत सही नहीं थी इस टाइम पे मेरी, लेकिन मेरे हस्बैंड को भी काम पे जाना था और बच्चों को ब्रेकफास्ट कराना था, तो फिर
बस मैं कुकिंग कर ही रही हूँ आज। और कुकिंग करने के बाद इनको ब्रेकफास्ट कराने के बाद मैं लेट ही गई। तो त्योहारों पे पता नहीं यार, मैं कई दिन से आपसे कह रही थी कुछ सही नहीं लग रहा बॉडी में। तो बस मैं यही प्रे कर रही हूँ, बस तौबा कर रही हूँ कि बस मेरी तबीयत ठीक बनी रहे। त्यौहार दिवाली बड़ा त्यौहार होता है और उसमें करने के लिए बहुत कुछ होता है ना। और हस्बैंड भी बेचारे क्या क्या मैनेज करेंगे, उनको ड्यूटी भी जाना होता है मॉर्निंग में जल्दी। तो बस मेरी ये सब्ज़ी फ्राई हो गई। इसमें मैं थोड़ा बेसिक मसाले डालूँगी जो जो मैं डालती हूँ, जैसे कि थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर जो मैं घर पे ही कूट के रखती हूँ। देखो चीज़ों का तो मैं काफ़ी ध्यान रखती हूँ, अपना भी रखती हूँ, लेकिन जो आपके करने के काम है दोस्तों वो तो आप करोगे ही ना, है ना। कौन करेगा, बिल्कुल आप टिक भी नहीं सकते बिस्तर पे। और हर एक काम ना आप काम वालियों के भरोसे भी नहीं छोड़ सकते यार, नहीं हो पाता आप इतना। और यार खर्च भी बहुत हो जाता है इन चीज़ों में, है ना। तो बस थोड़ा नमक डाल दिया, इसको फ्राई करूँगी। तो देखो मेरी सब्ज़ी, और बीन्स की सब्ज़ी मेरे घर में सबको खाना पसंद है। रेड चिली मैंने इसमें नहीं डाली, इसमें मैंने डाली है ग्रीन चिली। दोस्तों बच्चों को ब्रेकफास्ट करा दिया, सारा काम हो गया और अभी मैं लेटी हूँ। एकदम से ऐसे लेट गई, क्यों लेटी, एक्चुअली मुझे लग रहा है कि स्टोन का पेन ना वापस आ रहा है मुझे। कल रात से थोड़ा थोड़ा चुबक चुबक हो रही है और अभी मॉर्निंग में सब थोड़ा थोड़ा था, मतलब रुक जाता है, और अभी मुझे फिर तेज फील हो रहा है। और मैं चाहती नहीं कि मैं इंजेक्शन लूँ, तो मैं लेट गई। देखती हूँ थोड़ी देर, अगर मुझे ठीक लगता है तो ठीक है, नहीं तो मुझे इंजेक्शन लेना पड़ेगा। और ये इंजेक्शन मैं लेना नहीं चाहती हूँ, मेरी किडनी पे असर करेगा, लेकिन ये बहुत दर्द करता है यार। तो मैं सोची हूँ इस ब्लॉग को यहीं पर लास्ट कर देती हूँ, यहीं एंड कर देती हूँ, नहीं तो ब्लॉग अधूरा रह जाएगा, आप लोग तक पहुँच नहीं पाएगा दोस्तों। और प्लीज़ सपोर्ट करो यार, शेयर करो थोड़ा सा अपनी दोस्त को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, हैप्पी दिवाली इन एडवांस। अब तो दिवाली आ ही गई है, सब अपने घर को खूब सजाना, ठीक है। कल के नए ब्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय दोस्तों।